ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न एक साधिका ने पूछा था और उसका प्रत्यक्ष चर्चा अभी हो गई है, उसका उत्तर भी उसको मिल गया है। लेकिन ये प्रश्न वेदांत का, अध्यात्म मार्ग का बेसिक प्रश्न है, बेसिक समझ है इसमें, इसलिए अन्य साधकों के जीवन में भी यह बहुत उपयोगी है। और जिसने पूछा था उसको भी इतना याद नहीं रहेगा, तो दूसरी बार या तो बार बार सुनने के लिए कोई आधार होना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि चलो इस प्रश्न को अपलोड करते हैं, सबके काम में आएगा, बार बार सुनना चाहिए इसको। ये अध्यात्म साधना का बेस है, ये उसकी नींव है, समझ लो। इसके ऊपर पूरी की पूरी अध्यात्म की साधना टिकी हुई है, उसकी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। तो प्रश्न क्या था कि सच्चिदानंद पदार्थ का, पदार्थ माने पद के अर्थ का, सत चित आनंद, ये तीन पदों के अर्थ का अपने जीवन व्यवहार में, इन तीनों पदों को अपने जीवन व्यवहार में कैसे समझे। सत चित आनंद, इन तीनों पदों को अपने जीवन व्यवहार में हमें कैसे समझना चाहिए, और वहाँ से हमारी अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। समझ से ही शुरू होती है। समझ का परिवर्तन, दृष्टि का परिवर्तन ही ज्ञान है। तो देखो प्रभु जी, हर एक प्राणी, मैं प्राणी कह रहा हूँ, हर एक मनुष्य नहीं, हर एक प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, हर एक प्राणी, वनस्पति भी, हर एक प्राणी तीन चीजों के लिए जीवन भर प्रयत्न करता है। और उसमें मनुष्य के सिवा और किसी को पता नहीं है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। वो तो उसके अंदर भगवान ने इनबिल्ट प्रोग्राम है, वो इस तरह से जीवन जीते हैं बस। लेकिन मनुष्य बुद्धिमान है, उसको भगवान ने प्रज्ञा दी है, धी दी है, सेमुसी बुद्धि दी है, धिषणा दी है। तो इसलिए मनुष्य सोचता है कि ये मुझे क्या चाहिए। देखो, हर एक मनुष्य के जीवन में, अपने खुद के जीवन में भी झांक कर देख लो, ये तीन चीजों के लिए मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक दौड़ भाग करता है। और मजे की बात यह है कि ये तीन चीजें तीन नहीं है, एक ही है। वो तीन चीज क्या है? उसका नाम है सुख, समझ और सलामती। सलामती के लिए हम जीवन भर प्रयत्न करते हैं, सब कुछ जुटाते हैं। समझ प्राप्त करने के लिए और समझ को बढ़ाने के लिए हमारा प्रयत्न होता रहता है। और सुख तो हमें चाहिए ही चाहिए। बस इसी हमारे व्यवहार की इन तीन चीजों का नाम शास्त्र ने सत चित्त आनंद दिया। शास्त्र में जिसको सत कहा है वह हमारी सलामती। हमें पता नहीं है कि हम सत्य स्वरूप है, हमें अपने सत्य स्वरूप का अज्ञान है, इसलिए हम सलामती के प्रयत्न करते हैं। हमें अपने चित्त स्वरूप का अज्ञान है, हमें पता नहीं है कि हम ज्ञान स्वरूप है, इसलिए हम समझने का, सब कुछ समझ लेने का प्रयत्न करते। विद्याध्ययन, बहुत सारे लोग बीए, बीएड, एमए, एमएड, पीएचडी, डीलीट, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार पीएचडी, संशोधन करते ही रहते हैं, ज्ञान की वृद्धि करते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बेसिक आवश्यकता है। हमें पता नहीं है कि हम ज्ञान स्वरूप है। और तीसरा सुख, सुख के लिए हम दौड़ धूप करते हैं। हर एक प्रवृत्ति हमारी सुखी होने के लिए होती है। हमें पता चले कि ऐसा करने से हमें दुख होगा तो हम नहीं करेंगे, हम सुख के लिए ही करते हैं सब काम, सब क्रिया अपने। शास्त्र तो कहता है कि अगर सांस लेने में भी, प्राण का आनापान, श्वासोश्वास लेने में भी अगर आनंद नहीं होता तो कोई श्वास क्यों लेता? माने कि नहीं लेंगे तो दुखी होंगे,
नहीं लेंगे तो हम सलामत नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। नहीं रहेंगे तो हम सजाग नहीं रहेंगे, माने सजाग रहना माने समझदार रहना। तो ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में, एक ही चीज़ 3 डायमेंशन से हमारे अंदर पड़ी हुई है। तो उसी वस्तु को शास्त्र ने सत चित आनंद कहा। सत का मतलब क्या है? जो हमेशा एक समान रहे उसको कहते हैं सत। माने पहले जो था, आज जो है, कल भी वही रहे, वैसा का वैसा, कोई भी परिवर्तन के बगैर, त्रिकाल अबाधित, भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में एक समान रहे, उसको सत कहते हैं। और सत एक समान कब रह सकता है? जब उसमें कोई व्यय नहीं होगा तो वह अव्यय है। उसमें कोई विकार नहीं होगा, जिसमें विकार होगा वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। षड विकार होता है हर एक वस्तु में, हर एक व्यक्ति में, हर एक पदार्थ में। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। ये 6 विकार हर एक पदार्थ में होता है कि पदार्थ जन्म लेता है, फिर टिकता है, फिर वृद्धि होता है, परिणाम को प्राप्त होता है, क्षय होता है और मर जाता है। अब जिसमें विकार नहीं है वही तो अव्यय होगा, वही तो नित्य होगा। सत का मतलब है त्रिकाल अबाधित, तीनों काल में रहे माने नित्य रहे, नित्य रहे माने अव्यय रहे, अव्यय रहे माने अविकारी रहे। तो अविकारी कह लो, निर्विकार कह लो, निरवयव कहो, नित्य कहो, इसी को हम अमर कहते हैं ना, अजर, जिसमें कोई जरण नहीं होता, षड्विकार नहीं होता। और जो अमर, जो मरता नहीं, तो हम अमर होने के प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें बने रहना है, टिके रहना है, कहीं हम कटपिट न जाए, कहीं हम बीमार न हो जाए, कहीं हम वृद्ध होकर मर न जाए, हमारे अंदर कोई विकार न आ जाए, हम सलामत रहे, हमारे पैसे भी सलामत रहे। क्यों? क्योंकि वह हमारे बचाव का साधन है। हमारे संबंध भी सलामत रहे क्योंकि वह भी हमारे बचाव का साधन है, हमारी सलामती के लिए। हमारे संबंध, हमारी धन दौलत, हमारा पद प्रतिष्ठा, ये भी हमें सलामती के लिए ही चाहिए। हम सलामत रहेंगे। अगर हम कोई बड़े आदमी है तो उसको कोई उंगली नहीं दिखा सकता, छोटे आदमी को तो हर कोई धुतकार देता है, मार देता है, पीट देता है, काट देता है। तो सलामती के लिए हमारा जीवन भर का प्रयत्न रहता है। उसी सलामती का नाम है सत। सत माने अस्ति सत, होना, हमेशा होना, होना सिर्फ नहीं, हमेशा, सदा सर्वदा होना ही सत है। सत माने अस्ति, अस्ति सत। उसी को जिसको शास्त्र में सत कहा, वही सत इस व्यवहार जगत में अस्थि रूप से, होना रूप से अभिव्यक्त हो रहा है। हर एक वस्तु है और उसको बने रहना। पशु प्राणी, पशु पक्षी को भी अपनी सलामती प्यारी है ना, इसीलिए तो देखो हम जरा नीचे झुकते हैं तो कौवा उड़ जाता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि कहीं हम पत्थर उठाकर मार न दे। कुत्ता भाग जाता है क्योंकि उसको डर है कि हम कहीं उसको मार न दे, पीट न दे। तो सब अपनी सलामती, एक चींटी तक उसके सामने उंगली रखो तो वापस मुड़ जाती है, उसको डर है, भागती है। अरे कॉकरोच भी जरा उंगली उसको छुओ, भागता है, उसको सलामती चाहिए, उसको डर है कि उसको कोई हानि न पहुंच जाए। हमारी सबसे पहली आवश्यकता रहती है कि हम सलामत रहे और हम मरे नहीं, माने कि हम अमर रहे। मनुष्य में बुद्धि है तो सभी प्रयत्न अमर होने के लिए, सभी संशोधन अमर होने के लिए। आजकल जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये मेकअप वाली, क्यों है भाई, और दवाइयों वाली, हमारे चेहरे पर रिंकल ना आ जाए, क्यों ना आ जाए, हमारे बाल सफ़ेद ना हो जाए, क्यों ना हो जाए, क्योंकि हम बूढ़े हो जाएंगे तो मर जाएंगे, बीमारी आ जाएगी, हमारा इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगा। हमें मरना नहीं है, हमें अमर रहना है। और हम अगर सत्य स्वरूप है तो पहले थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, हम मरेंगे नहीं, इसी का तो नाम सत्य है। यह अपने स्वस्वरूप को नहीं जानने के कारण हम सलामती के सभी प्रयत्न करते हैं। दूसरा है चित्त। चित्त माने समझ। देखो बच्चा जब छोटा होता है ना तो कितनी जिज्ञासा हमारे अंदर भी, सभी जिज्ञासा इसलिए है कि हम अपने ज्ञान स्वरूप को नहीं जानते। हमें सब जान लेना है, इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है, हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है, क्या बातें हो रही है,
आजकल न्यूज़पेपर इतने सारे और मीडिया, ये सब क्यों चलता है? हमें जानना है दिन दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ जान लेना है। बेवकूफ़ बने रहना किसी को भी पसंद नहीं है, और कोई हमें बेवकूफ़ बना दे, कोई हमें ठग ले, लूट ले, ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हम अज्ञानी रहना नहीं चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि हम चित्त स्वरूप है, अपने स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए हम उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस बोध को हमेशा प्राप्त करते रहना चाहते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकार हो जाए, और जो जानकार होता है वह सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है, वह पराधीन नहीं होता। पराधीन वही होता है जो बेवकूफ़ होता है। तो हमें बेवकूफ़ बने रहना नहीं है, हमें स्वाधीन सर्वतंत्र स्वतंत्र होना है। यह प्रयत्न हमारी चित्त स्वरूपता को नहीं जानने के कारण होता रहता है। तो ये चित्त स्वरूप हम है ही, ये हम नहीं जानते, इसलिए हम समझ को इकट्ठा करते रहते। तो सलामती, समझ और सुख, हमारे सभी प्रयत्न सुख के लिए है। और कैसा सुख चाहिए ये भी हमने कभी सोचा ही नहीं ना। हम विषयों से जो सुख लेते हैं वो टिकने वाला नहीं होता, वो आता है और चला जाता है, लगता है आता है, वास्तव में आता भी नहीं। वो तो अपने स्वरूप का सुख है। मन में एक इच्छा हुई कि लड्डू खाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, लड्डू खाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। अब लड्डू कैसे मिले, इसका जुगाड़ शुरू हुआ। पैसे कमाए, घी लिया, आटा लिया, गुड़ लिया, और सब इकट्ठा करके लड्डू बनाए और खाने बैठे, और कुछ उसमें जहर गिर गया। फिर से दूसरी बार ट्राई किया, बड़ी मुश्किल से खाने को मिले। तो जब तक वह हमें खाने को न मिले तब तक हमारे चित्त में शांति नहीं रहती, विक्षेप रहता है। और विक्षिप्त मन हमें नहीं चाहिए, हमें तो शांत, स्वस्थ, संतुष्ट मन चाहिए ना, उसी को तो सुख कहते हैं। तो जब हमें लड्डू मिलता है, मुंह में डालते हैं, बड़ा मजा आया। मजा क्यों आया? क्योंकि हमारा विक्षेप शांत हो गया। और विक्षेप शांत हुआ तो अंदर जो हमारा स्वरूप था वह हमारे अनुभव में आया। कौन सा स्वरूप? आनंद स्वरूप। तो हमारा ही आनंद हमें प्राप्त कराने में लड्डू निमित्त बनते हैं, इसलिए लड्डू हमें प्रिय है। लड्डू में सुख नहीं है, अगर सुख होता तो सबको पसंद होता। किसी को पसंद नहीं भी है, कोई कोई नहीं खाते, उसको बिल्कुल उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता। कोई कोई ऐसे लोग होते भी हैं। चाय में सुख लगता है, किसी को चाय तो दवाई जैसी लगती है, सुख नहीं लगता। तो ये सब सुख जो विषयों से हम प्राप्त करते हैं वह हमारे स्वरूप का सुख है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम सुख स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ऐसा सुख जो आए और कभी जाए नहीं, और सदा सर्वदा मिलता रहे, हर स्थान पर मिले, हर जगह में मिले, हर समय में मिले, सुबह शाम रात मिले, हर वस्तु से मिले, बिना प्रयत्न के मिले, ऐसा सुख तो स्वरूप का ही होता है। तो ये स्वरूप सुख को हम सुख स्वरूप है, माने हम आनंद स्वरूप है। ऐसा सुख जो कभी त्रिकाल बाधित हो और देश काल वस्तु से परिचिन्न न हो, ऐसे सुख का नाम आनंद है, जो कभी नहीं जाता। तो आनंद हमारा स्वरूप है, यह नहीं जानते हैं, इसलिए हम सुख के पीछे दौड़े भागे जा रहे हैं। यह आनंद हमारा स्वरूप है, इसलिए उसको जान लेना यही सबसे बड़ी सिद्धि है महाराज। इसलिए कहते हैं ना कि अंत में तो हमें आनंद ही तो चाहिए। हम बच्चे पढ़ते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, क्यों भाई? हमें डॉक्टर बनना है, क्यों? हमें पैसे कमाना है, क्यों? फिर हमें बंगला बनाना है, क्यों? फिर हमें अच्छी सी पत्नी मिलेगी, फिर हम सुख से रहेंगे। अंत में तो हमें सुख ही चाहिए ना। तो सुख अगर हमारा स्वरूप है, उसको जान लेंगे तो हमारी पीड़ा मिट जाएगी। हम अपने स्वस्वरूप को नहीं जानते, सत्य चित आनंद स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए सभी परेशानियां उठा रहे हैं। अभी ये सत्य चित आनंद स्वरूप इस संसार में अस्थिभाति प्रिय के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तो हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ में अस्थिभाति प्रिय आपको देखने को मिलेंगे। हर एक को ये रुमाल है, इतना तो कहना पड़ेगा। होना माने अस्थि, अस्थि माने सत्य, तो रुमाल है। भांति रुमाल भासमान हो रहा है, क्योंकि है तो भासमान हो रहा है।
भांति माने चित्त, और ये काम की चीज़ है, मुंह पोंछने के लिए या कुछ भी हाथ पोंछने के लिए काम की चीज़ है, इसलिए मुझे उपयोगी है। उपयोगी का नाम प्रिय, तो अस्ति भांति प्रिय वही तो सच्चित आनंद है। माने सच्चिदानंद परमात्मा ने ही सभी रूप लिए हुए है। क्या रूप लिया? नाम और रूप का वेश पहना। सच्चिदानंद परमात्मा ने इस समष्टि के, इस सृष्टि के सभी नाम रूप का वेश पहना हुआ है। सभी का माने मेरा भी आ जाएगा इस रूप में भी। अस्ति भांति प्रिय रूप में माने मैं हूं, मैं भासमान हूं, और मैं मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हूं। अहम अस्मि, मैं हूं। सदा भामि, मैं सदा भासमान हो रहा हूं। और ना हम अप्रिय कदाचित, मैं अपने आप को कभी अप्रिय नहीं हूं, हमेशा प्रिय हूं, माने कि मैं आनंद स्वरूप हूं। तो अस्ति भांति प्रिय, ये तीन लक्षण हमारे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के ही लक्षण है। उसने नाम रूप का वेश पहना। अस्ति भांति प्रिय रूप नाम इति अंश पंचकम, नाम रूप का वेश पहना। हमारी बुद्धि सिर्फ नाम रूप में अटक जाती है, उसका होनापन हम नहीं देख पाते, उसका भासमान की ओर। देखो ये आपको ये रुमाल दिख रहा है, सबको रुमाल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? रुमाल दिख रहा है। उसका रूप दिख रहा है, केसरी है, चौरस है, और उसका नाम रुमाल, ये हम जान रहे हैं, इसका हमें अनुभव हो रहा है। तो क्या हम रुमाल ही देख रहे हैं? रुमाल को जो प्रकाश प्रकाशित करता है उसको हम नहीं जान पा रहे हैं। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक तो नाम रूप है और दूसरा प्रकाश है। प्रकाश के प्रति हमारी कोई सावधानी नहीं है, इसलिए हम सिर्फ नाम रूप में अटक गए हैं। तो प्रकाश स्वरूप परमात्मा, स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध आनंद स्वरूप परमात्मा ने ही नाम रूप का वेश पहना हुआ है। यह अगर हम पहचान ले तो दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। अगर परमात्मा ही परमात्मा अलग अलग नाम रूप का वेश पहनकर अभिव्यक्त हो रहा है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, तो द्वितीयाद्वयम् भयम् भवति, दूसरा है तो भय है, दूसरा कोई है ही नहीं तो भय किसका? तो अभयम प्रतिष्ठा विन्दति, अभय में हमारी प्रतिष्ठा हो जाएगी, हम अभय की प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाएंगे, हम प्रज्ञान घन हो जाएंगे, ज्ञान स्वरूप हो जाएंगे, हम आनंद एक रस आनंद, माने हम शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस आनंद स्वरूप है। यह हमें अगर पता चल गया, यह हमने जान लिया और जानी हुई बात को मान लिया, तो कोई परेशानी कोई समस्या जीवन में नहीं रहेगी। बस ये लक्ष्य है सच्चिदानंद की प्राप्ति, माने सच्चिदानंद को हमें प्राप्त होना है ही। हम भूल गए, जैसे समझो कि ये पढ़ने के चश्मा, तो हम गीता जी का पाठ कर रहे हैं और आप आए, हमने चश्मा ऊपर लगाकर आपसे बातचीत करना शुरू कर दिया, फिर थोड़ी देर में आप चले गए, तो हम ढूंढने लगे कि हमारे चश्मा कहाँ गए, हमारे चश्मा कहाँ गए, हमें पढ़ना है, गीता जी का पाठ करना है। और किसी बच्चे से पूछा, बेटे हमारे चश्मा को देखा कहीं, हमने रख दिया, ढूंढ दो जरा। उसने कहा दादाजी आपके तो सर पे लगा हुआ है। हमने देखा, अरे हाँ मिल गया। तो मिल गया नहीं, मिला मिलाया ही था, विस्मृति हो गई थी, हमें स्मरण आ गया, स्मृति लब्ध्वा, हमें स्मृति प्राप्त हो गई। उसको शास्त्र में प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, प्रत्यभिज्ञा हो गई, माने जो था जिसको हम भूल चुके थे वह हमें याद आ गया। तो हम सच्चिदानंद स्वरूप है, यह भूलकर हमने अपने आप को जीव मान लिया है, परिचिन मर्यादित सुखी दुखी, जन्मने वाला मरने वाला, कर्म करने वाला भोग भोगने वाला, ये सब मान रखा है। वास्तव में हम ही हम है, हमारे अपने सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। यह हम जान ले तो फिर सलामती की, समझ की और सुख की दौड़ मिट जाएगी। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, वो तो हमारा स्वरूप है, मिला मिलाया ही है। लेकिन जब तक हम अपने सत्चित्त स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक आपाधापी रहेगी। मूल स्वभाव में जब तक कोई तत्व कोई पदार्थ नहीं मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता तब तक उसमें खदबद खदबद होता रहता है। पानी गर्म करते हैं तो खदबद खदबद करता है, फिर गैस बंद कर दे तो भी दौड़ धूप करता रहता है, पानी दौड़ता रहता है दौड़ता रहता है। कब तक दौड़ेगा? अपने मूल स्वभाव को। पानी का स्वभाव ठंडा है, इस वातावरण से 2-4 डिग्री ठंडा रहना पानी का स्वभाव है।
वहाँ तक ठंडा नहीं हो जाएगा, तब तक वह घूमता रहेगा, भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, उछलता रहेगा। हम भी जब तक अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक ये दौड़ धूप मिटेगी नहीं, जन्मना मरना मिटेगा नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे गमन, वही का वही की वही समस्या। सुखी दुखी होते रहो, कर्म करते रहो, भोग भोगते रहो, दुखी होते रहो। समस्या नहीं है उसको भी समस्या मानकर पीड़ित होते रहो। देखो, पीड़ा होना एक बात है और दुखी होना, विषाद होना, ये अलग बात है। ये नासमझी और बेवकूफ़ी के कारण है। पीड़ा है तो उसका उपाय है, प्रकृति में है उसका उपाय दवाई है, रोग है तो उसकी दवाई है। लेकिन मन में जो दुख होता है, दुख तो मन में होता है, पीड़ा शरीर में होती है। और ये पीड़ा हमारे कर्मों का फल है, दुख हमारी बेवकूफ़ी का परिणाम है। बेवकूफ़ी माने ना समझी। इसलिए हम समझ को प्राप्त करना चाहते हैं, हम सलामत रहना चाहते हैं, हम हमेशा आनंद में अवस्थित रहना चाहते हैं। अखंड एक रस आनंद में रहना हमारा स्वभाव है। जब तक वह नहीं जानेंगे तब तक समस्याओं का निवारण नहीं होगा। जीवन की हर एक समस्या, चाहे कोई भी क्यों ना हो, बस इस 3 चीज़ों के कारण है। हम अपने स्वस्वरूप को नहीं जानते, अस्तिभाति प्रियत्व को नहीं जानते, सच्चिदानंद को नहीं जानते। सलामती, समझ और सुख के लिए हम भाग दौड़ करते रहेंगे, नहीं है वहाँ से भी समस्या पैदा करते रहेंगे। हमें लगता है सच्चिदानंद स्वरूप का थोड़ा परिचय सबको मिल गया होगा। इस प्रवचन को बार बार सुनना महाराज। शंकराचार्य जी ने कहा ना, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। जगन मिथ्या, जगत ये नाम रूपात्मक जगत है, ये मिथ्या है, कहने मात्र का है। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, तो सच्चिदानंद ब्रह्म है, वही सत्य है। उसको अगर पकड़ लिया, उसको अगर हम प्राप्त हो गए, तो फिर कहाँ कोई समस्या रहेगी। अस्थिभाति प्रिय रूप में वही सच्चिदानंद अभिव्यक्त हो रहा है हमारे अंदर भी और सबके अंदर, सब जगह एक ही सच्चिदानंद है। एक ही व्यक्ति के अंग जैसे अलग अलग होते हैं, वैसे ही ये पूरी समष्टि हमारे अंग है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। और जो है सो आनंद स्वरूप है, जो है सो ठीक है। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं ना, जो है जहाँ है जैसा है योग्य है, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा है। बस इतना सा हम पकड़ ले तो भी हमारी सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। हमें लगता है सच्चिदानंद स्वरूप का हमारे व्यवहार जीवन में कैसे समझना चाहिए, इसकी थोड़ी स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।